तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। आज का जो हम लोग का ट्रिक है दोस्तों, वह छत्तीसगढ़ की लोक गाथा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की लोक गाथा को दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना। कौन सी लोक गाथा दोस्तों आपका प्रेम गाथा है ना, और कौन सी गाथा दोस्तों आपका वीर गाथा है। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, एकदम ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही है ना उपयोगी है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों है ना बिना स्किप करे वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ जीएस का पूरा एमसीक्यू वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है दोस्तों आपका प्रेम गाथा। ठीक है, प्रेम गाथा छत्तीसगढ़ में है ना, प्रेम गाथाएं छत्तीसगढ़ में कौन कौन है। तो आपका दोस्तों देखिए पहले नाम देख लेते हैं। अहिमन रानी की गाथा, ठीक है, और रेवा रानी की गाथा, लोरिक चंदा की गाथा, भरथरी, है ना, राजा वीर सिंह की गाथा। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये प्रेम गाथाएं है ना है। ठीक है, प्रेम गाथा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन में जैसे क्वेश्चन में पूछ देते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से एक प्रेम गाथा है, छत्तीसगढ़ की एक लोक प्रेम गाथा है। तो देखिए ऑप्शन में दे दिए रहते, तो आपको पहचानना है दोस्तों कौन है प्रेम गाथा। ठीक है, तो देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको याद करना है ना, कैसे ट्रिक के माध्यम से आपको पहचानना है ना। तो देखिए ट्रिक क्या है दोस्तों, इसके लिए सिर्फ लॉजिकल ट्रिक है दोस्तों। लॉजिकल ट्रिक कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पर दोस्तों रानी है ना, रानी और मन है। ठीक है, 1 मिनट पेन नहीं चल रहा है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए रानी है ना, मन है, और यहाँ पर भी रानी है दोस्तों। ठीक है, और देखिए और यहाँ पर एक और है दोस्तों, यहाँ पर लोरिक चंदा चंदा है ना। प्रेम प्रेम किसको बोलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मया। ठीक है, प्रेम मया है ना, प्रेम मया प्यार। और जब प्यार होता है दोस्तों या लड़कों को प्यार होता है दोस्तों, तो वो क्या बोलते हैं, अरे मेरे सपनों की रानी, है ना, सपनों की रानी। भाई प्यार में ही, प्रेम में ही, माया में ही सपनों की रानी आया है। ठीक है, और फीलिंग ऐसा होता है दोस्तों कि चंदा है ना, तय तो मोर चंदा याद, है ना, किस में होगा दोस्तों, आपका वीर गाथा में तो होगा नहीं, प्रेम में ही होगा। तो रानी की कल्पना प्रेम में ही होगा दोस्तों, वो मेरी सपनों की रानी है तय तो मोर चंदा याद, तय तो मोर सुरुजद। ठीक है, तो ये किस में होगा दोस्तों, आपका ये प्रेम में ही होगा। प्रेम प्रेम है ना, प्रेम प्रेम को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं दोस्तों, माया, है ना, माया की गाथा। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। तो प्रेम में ही रानी है ना, और प्रेम में ही सपने देखते हैं चंदा। ठीक है, तो आसानी से आप रानी को पकड़ के, जो भी रानी आएंगे दोस्तों, जैसे आपका अहिमन रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा, चंदा चंदा शब्द तो आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, तो चंदा तैमूर चंदा याद, है ना, बोलते हैं ना तैमूर चंदा तो तोला कबू नहीं छोड़ा मैं, है ना। तो ये दोस्तों है ना सिर्फ याद करवाने के लिए, ये तीनों आपको हमेशा के लिए बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो अहिमन रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा, लूरिक चंदा की गाथा। ठीक है, ये तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, प्रेम गाथाएं हैं। ठीक है, अब देखिए भरथरी को कैसे याद करना है आपको, है ना। तो यहाँ पर भरथरी है। ठीक है, अब प्रेम में माया में क्या करते हैं दोस्तों, जब प्रेम हो जाता है ना, माया हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं। ठीक है, मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, है ना, या फिर कोई होते हैं दोस्तों वो भगा के ले जाता है। लेकिन क्या होता है, भरते हैं क्या चीज़ दोस्तों, मांग भरते हैं, है ना। प्रेम में जब शादी हो जाते हैं, मैरिज हो जाते हैं, है ना, विवाह हो जाते हैं, बिहार हो जाते, तो है ना क्या करते हैं दोस्तों, मांग भरते हैं कि नहीं, भर। ठीक है, तो भरथरी प्रेम में ही होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है वीर में होगा। ठीक है, तो ये है आपका भरथरी। राजा वीर सिंह की गाथा को आपको रटना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए लॉजिकल ट्रिक नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, अब देखिए छोटा सा स्टोरी आप सुन लीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लोरिक चंदा की गाथा। ठीक है, लोरिक चंदा की गाथा दोस्तों जो चंदेनी गायन से संबंधित है, याद रखिएगा, है ना, चंदेनी गायन से संबंधित है लोरिक चंदा की गाथा। और ये दोस्तों छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध प्रेमी युगल है, याद रखिएगा, है ना। और देखिए जो चंदा है ना, जो चंदा है, जो प्रेमिका चंदा है, वो आरंग की निवासी थी, आरंग रायपुर। और जो लोरिक है दोस्तों, आरंग से 10 किलोमीटर दूर रीवा का निवासी था। ठीक है, और इनके त्याग भरे प्रेम के कारण ही दोस्तों इनके जो कथा को है ना लोकगीतों के माध्यम से या लोक गाथा के माध्यम से लोगों में प्रसिद्ध है, लोगों के माध्यम से इसको गाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेम गाथा के माध्यम से या लोकगीतों के माध्यम से गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और भरथरी को आप भी याद रख लिए, भरथरी जो है ना, वो उज्जैन के राजा भरथरी और रानी पिंगला, है ना, इनके प्रेम गाथा है ना को गाया जाता है, प्रेम गाथा को गायन के रूप में गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। छत्तीसगढ़ में प्रेम गाथाएं कौन कौन से है दोस्तों, आपका अहिमन रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा, लोरिक चंदा की गाथा, भरथरी, राजा वीर सिंह की गाथा। ठीक है, तो प्रेम को आप याद करिए दोस्तों, माया को आप याद करिएगा, माया को याद रखिएगा, बाकी दोस्तों आपके लिए आसानी है।
आसान से बन जाएगा रानी चंदा, ठीक है, तैमूर चंदा, तैमूर रानी, ठीक है, तो ये प्रेम, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों वीर गाथाएं, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाएं, ठीक है। आपको दोस्तों इसको भी हमेशा के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की कौन कौन से वीर गाथाएं हैं, ठीक है। तो पहला है दोस्तों आपका कल्याण साई की गाथा, ठीक है। उसके बाद राय सिंह का पौमारा गाथा है ना, ढोला मारू की गाथा, और उसके बाद फूल कुंवर की गाथा, और उसके बाद देवी गाथा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं लॉजिकल ट्रिक नहीं बनाया हूँ, इसके लिए आपको ट्रिक याद करना पड़ेगा। कौन से ट्रिक है दोस्तों, ये ट्रिक आपको हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा दोस्तों, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रिक क्या है दोस्तों, आपका ट्रिक है वीर कल्याण राय ढोल फूक दी, है ना। कौन दोस्तों, कौन फूक देगा, तो वीर कल्याण राय ढोल फूक दी, है ना। यहाँ पर वीर को सामने में डालने का कारण यही है दोस्तों कि ये वीर मतलब वीर गाथाएं, है ना, वीर गाथाओं से जुड़े हुए हैं इसके जितने भी पीछे का नाम है, ठीक है। तो वीर है ना, कल्याण राय ढोल फूक दी, वीर से हो गया आपका वीर गाथाएं, ठीक है। कल्याण से हो गया आपका कल्याण साई की गाथा, राय से हो गया आपका है ना राय सिंह का पौवारा गाथा, ठीक है। ढोल से हो गया आपका ढोला मारू की गाथा, फूक से हो गया आपका फूल कुंवर की गाथा, ठीक है। और दे से हो गया आपका देवी गाथा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, है ना, वेरी वेरी आईएमपी है दोस्तों, कौन सा, फूल कुंवर की गाथा, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो ढोला मारू गाथा है दोस्तों, वो मूलतः दोस्तों क्या है, राजस्थान के जो लोग गाथा हैं उससे जुड़े हुए हैं, है ना। जो राजस्थान के दोस्तों है ना नरवन, है ना, वहाँ के राजकुमार, और जो पुंगल देश की राजकुमारी, है ना, उनके जो प्रेम गाथा है उनका जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी क्षेत्रीय संस्करण है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये दोस्तों राजस्थान के अलावा है ना पूरे उत्तर भारत में ये लोक गाथा प्रचलित है, ठीक है। और जो फूल कुंवर की गाथा है दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी है, ये छत्तीसगढ़ के है, ठीक है। तो देखिए यहाँ फूल कुंवर की गाथा जो है दोस्तों, वो राजा जगत की बेटी एक रहती है ना, वो फूल कुंवर उनका नाम रहती है, ठीक है। और उनके जो युद्ध पराक्रम और उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। जब मुगल शासक दोस्तों राजा जगत से उसका राज्य मांगते हैं, तो दोस्तों उनकी जो बेटी है फूल कुंवर, है ना, उनसे मुगलों से राज्य को सुरक्षित करती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हम लोग का जो है धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं, है ना। तो इनके लिए दोस्तों पहले हम लोग नाम देख लेते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत आने वाले जो गाथा है, पंडवानी गाथा, है ना, फुलबासन की गाथा, और उसके बाद श्रवण कुमार की गाथा, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों कोई ट्रिक व्रिक की आवश्यकता नहीं है, जनरली सबको याद रहता है ना। और इसमें वेरी आईएमपी है दोस्तों आपका फुलबासन की गाथा, है ना। जो पंडवानी गाथा है दोस्तों वो महाभारत से संबंधित है, और जो फुलबासन की गाथा है वो रामायण कालीन से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए दोस्तों फुलबासन की गाथा से, है ना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो माता सीता जी होती है दोस्तों, है ना, वो लक्ष्मण जी से दोस्तों फुलबासन नामक फूल लाने के लिए अनुरोध करती है, ठीक है। और लक्ष्मण जी दोस्तों फूल लाने के लिए अपनी यात्रा को प्रारंभ करती हैं, और एक योगी की सहायता से दोस्तों क्या करते हैं, माता सीता जी को वो फूल लाकर देता है, ठीक है। और फुलबासन की विशेषता ये है दोस्तों कि फुलबासन दोस्तों कभी फूल बन जाती है ना, और कभी नारी का रूप धारण कर देती है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है, कभी नारी का रूप धारण कर लेती है और कभी दोस्तों फूल बन जाती है, ठीक है। तो ये है उनकी विशेषता फुलबासन की गाथा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों आपका अन्य गाथाएं, है ना। अन्य गाथाओं में दोस्तों आप याद रखिएगा दोस्तों धोबिन की गाथा, है ना, बोधरू गीत, ठीक है, नगेशर कैना, है ना। तो ये है दोस्तों छोटा सा वीडियो, है ना। और आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुँचा हो, है ना, थोड़ा सा भी आपके लिए उपयोगी हो, है ना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर करिए।